सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो उस परमात्मा के साम्राज्य में रममाण होने के लिए मनुष्य को कुछ करना नहीं पड़ता है, सहज है। कोई सी भी जो बात बहुत ही अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है, उसके लिए प्रयत्न करने से बिगाड़ आ जाएगा। जैसे कि हमारा श्वास अपने आप करता, अगर इसके लिए हमें कोई गुरु करना पड़े और किसी गुरु को पैसा देना पड़े या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर इसके लिए डिग्री देनी पड़े या हठ योग में अपने सर के बल खड़े होना पड़े, तो हो गया, सब लोग ऐसे ही खत्म हो जाए। इसलिए चीज सहज समाधि लाभ, और वो जो सहज चीज है उसको अगर आप सीधे से समझ ले तो अपने अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी नाम की शक्ति है। उसको कबीरदास जी ने सुरति कहा। लेकिन इंसान हर चीज को इस तरह से बिगाड़ता है कि जिस बिहार में इतने बड़े महात्मा हो गए, वहां तंबाकू को सुरति कहते हैं। इंसान को कोई चीज दे दो तो उसका बिगाड़ करने में इंसान के बढ़ के तो कोई है ही नहीं, तो उसको सुरति कहते हैं बिहार। तंबाकू को सुरति कहते हैं। सुरति चढ़े कमान, सुरति माने कुंडलिनी जो है वो ऊपर जब चढ़ती और वो षट चक्र को भेद करके और इस चराचर में जो ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति है उससे एकाकार होती है, वही असल में योग है। और बाकी जो योग है वो उसका कुछ बहाना सा लगता है। योग माने संबंध हो जाना, कनेक्शन हो जाना। और ये आपके त्रिकोणाकार अस्थि बैठी, इस अस्थि को अंग्रेजी में सेक्रम ऐसा कहते हैं। इसका मतलब है कि ग्रीक के लोग इस चीज को जानते थे कि ये सेक्रेड है, ये पवित्र है, ये हड्डी पवित्र है। और सहयोग में आप अपनी आंख से देख सकते हैं कि किसी किसी में जहां पर कि ऊपर का चक्र में कोई दोष हो तो ये कुंडलिनी ऐसे जोर से स्पंदित होती जैसे कोई हृदय हो। हड्डी जो है वो हृदय के जैसे स्पंदित होने। और ये 3.5 कुंडलों में बैठी हुई शक्ति है और अनेक तागों से, जैसे कि अनेक बाल के जैसे बारीक बारीक इसके तागे होते हैं। और ये बीचों बीच की जो ब्रह्म नाड़ी है उसमें से बहुत सुंदरता से ऊपर चली आती है। और जब ब्रह्मरंध्र छिप जाता है तो आप ही के मस्तिष्क में से, सर में से, यहाँ से तालू में से आपको आश्चर्य होगा, आप ही महसूस कर सकते कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाथ में भी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आदि शंकराचार्य ने भी कहा है सलीलम सलीलम। उस दशा में जाकर के वो कहते हैं न योगे न सांख्य न, किसी भी चीज से नहीं, ये तो माँ की कृपा से होता है, क्योंकि वो तंग आ गए लोगों से झगड़ा करते। सो ये आपकी माँ है और ये हरेक की अपने अपनी अलग खास वैयक्तिक, हरेक की अपनी अपनी अलग ऐसी माँ है जो आपके बारे में सब जानती है। आपने कहाँ कहाँ खोज की, आप कहाँ कहाँ भटके, आप में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, लेकिन माँ होने के कारण वो क्षमा कर देती है और आतुर है कि मेरे बच्चे को मैं उसका जन्म कैसे दे दूं। इस कुंडलिनी के जागरण से ही दूसरा जन्म होता है। दूसरा कोई और तरीका आत्मज्ञान का नहीं है। ये कुंडलिनी 6 चक्रों में उठती है और ब्रह्मरंध्र को भेदने के बाद आपको खुद ही महसूस होता है चारों तरफ ये ठंडी ठंडी हवा आ रही, सर में से भी ठंडी ठंडी हवा आ रही। और ये तो सिर्फ
एक बाह्य की देखने की चीज हुई। कुंडलिनी के जागरण से आपकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसकी सिद्धता तो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हो गई, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसे मान्यता दी और यहाँ अभी 2 डॉक्टर ने एमडी प्राप्त किया। उन्होंने इस पर रिसर्च किया और वो हैरान हो गए कि एक आदमी जो सहयोग करता है और जो सहयोग नहीं करता है उसके शारीरिक सौष्ठव में भी, उसके शारीरिक शक्ति में और दूसरे आदमी के शारीरिक शक्ति में ही बड़ा अंतर। और भी जो साइकोसोमैटिक जो कि असाध्य रोग हैं उस पर भी मेहनत की गई है और उस पर भी देखा गया इससे असाध्य रोग ठीक होते हैं। तो आप ही के अंदर आपकी शक्ति है और आप ही के अंदर आपकी दवा भी है और आप अपनी ही चीज को प्राप्त करते हैं। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं बनता, कोई भी लेना देना नहीं, सब आपका अपना है। जब आप अपनी ज्योति को प्राप्त कर लेते हैं तो आप भी दूसरों को जागरूक कर सकते हैं और आप भी दूसरों को ठीक कर सकते हैं। आप भी उनकी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जैसी जागृति होती है बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बहुत सारे असाध्य रोग सहयोग से ठीक हुए हैं इस 19 साल में हमने देखे, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है असली माने में। उसको किसी भी प्रकार की चीज दबा नहीं सकती, कोई भी आदत उसके व्यक्तित्व को अपने मुट्ठी में नहीं ले सकती। ऐसा आदमी अपनी स्वतंत्रता में, अपने गौरव में खड़ा रहता है। उसको किसी चीज की ना गरज रह जाती है, ना किसी का भय रह जाता है। वो अपने मस्ती में रहता है। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा कि फिर मस्त हुए फिर क्या बोले। आज न जाने क्यों कबीरदास जी की बड़ी याद आ रही है। बड़ी मेहनत कर गए, शायद होगी इन सब संत साधु औलिया, निजामुद्दीन साहब यहाँ हो गए, बड़े बड़े औलिया भी हो गए। इन सब की मेहनत से ही शायद आप लोग आज यहाँ पधारे हैं अपने आप को साक्षात्कार के लिए। उन सबको याद करके यही सोचते हैं कि आज वो भी सोच रहे होंगे कि जो हमने इतनी मेहनत की, यहाँ पर इतना हमने चैतन्य फैलाया, लोगों से इतनी बातचीत की, उसका आज फल मिल रहा है। क्योंकि फल पाने का समय आ गया। ये समय ऐसा है कि ये समय हजारों वर्ष पूर्व बताया गया था कि ऐसा समय आएगा, और आज ये समय आ गया कि हजारों फूल बाग में खिल गए। पहले तो 1 ही 2 फूल खिलते थे, लेकिन आज हजारों फूल खिले हुए हैं और संसार में रह करके ही आप इसे प्राप्त हो सकते। संसार से भाग कर नहीं, संन्यास की बात करने से नहीं, संसार में ही रह करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और जिसको ये चीज प्राप्त हुई वो समझ लेता है कि अब तो मैं परमात्मा के साम्राज्य में आ गया, क्योंकि हर तरह की कृपा, हर तरह का आशीष उस पर बरसता है। कोई आपको दुख देने की अपने शरीर को जरूरत नहीं, अपने को तकलीफ देने की जरूरत नहीं, उपवास करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आपको अपनी माँ को सताना हो तो आप उपवास करें। पता नहीं कहां से ये उपवास की विधि निकाली कि तुम तो सारा उपवास करो और पैसा सब हमें दो। ऐसी कोई भी विधि आपको करने की जरूरत नहीं जो असहज है। सर्वसाधारण गृहस्थी में ही रहते हुए आप इस चीज को प्राप्त होते हैं। आपकी गृहस्थी के भी प्रश्न टूट जाते हैं, आपसी रिश्ते अच्छे हो जाते हैं और एक नवीन तरह की एक शय आप बन जाते हैं। लेकिन हम तो कहें कि ऐसी तो पूरी जमात की जमात तैयार हो रही है।